दोस्तों हम देख रहे थे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सिंगल लाइनर नोट्स पब्लिकेशन BS नेगी बुक से अध्याय नंबर 2 उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। आज है दोस्तों अल्मोड़ा के समाधान। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल के समाधानों की खोज किसके द्वारा की गई? यशोधर मठपाल के द्वारा की गई। अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधान की खोज किसने की? ये भी की थी दोस्तों किसने? यशोधर मठपाल ने। सानड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से कितने प्रकार के समाधान प्राप्त हुए? तो 2 प्रकार के दोस्तों प्राप्त हुए हैं, शिष्ट व अर्न बैरियल। तो यहाँ से दोस्तों इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लुएथाप। लुएथाप का दोस्तों अर्थ क्या होता है? लुएथाप का अर्थ दोस्तों रक्त चित्र। लुए दोस्तों कहा जाता है कुमाऊनी में खून को। किस स्थल के शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है? ये दिखाया दोस्तों लुएथाप। लुएथाप कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। और ये आपको याद रखना है कि हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते, तो ये लुएथाप में, ये आपको याद रखना है। अल्मोड़ा जनपद में स्थित लुएथाप से लाल रंग में कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए दोस्तों? ये हुए 3। आगे बढ़ते हैं। पेड़साल व फड़कानौली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पेड़साल व फड़कानौली। फड़कानौली की खोज कब व किसके द्वारा की गई? बहुत सारे बच्चे पेड़साल पहले खोजा गया या फड़कानौली पहले खोजा गया, इसमें गलती कर जाते हैं। फड़कानौली व पेड़साल की खोज, तो फड़कानौली दोस्तों 1985 में यशोधर मठपाल ने। पेड़साल की खोज भी यहाँ पर देखिए, पेड़साल की खोज यशोधर मठपाल द्वारा कब की गई? ये की गई 1989 में। तो पहले फड़कानौली 1985 में, फिर उसके बाद पेड़साल 1989 में। दोनों की खोज का श्रेय जाता है यशोधर मठपाल को। अल्मोड़ा के पेड़साल से किस रंग की मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई है दोस्तों कत्थई रंग की। अल्मोड़ा के पेड़साल से कत्थई रंग की मानवाकृति प्राप्त हुई है और ये दोस्तों सुयाल नदी के परवाह क्षेत्र में स्थित है। फड़कानौली और पेड़साल नामक दोनों स्थल किस नदी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? सुयाल नदी। सुयाल को सालमली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हमने लाखू गुफा भी देखा था पिछले वाली वीडियो में, तो लाखू गुफा दोस्तों वो भी सुयाल नदी के ही तट पर है। अगला है योग करती हुई मानवाकृति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ये हुई है फलसीमा। फलसीमा भी दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा में 2 चट्टान हैं जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं, इतना ही आपको याद रखना है। योग करती हुई मानवाकृति, ये आपको याद रखना है, ये हुई फलसीमा से, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 8 मानवाकृतियों की खोज पिथौरागढ़ के बनकोट से हुई? तो पिथौरागढ़ के बनकोट से दोस्तों 8 ताम्र मानवाकृतियों की खोज होती है। कब? 1989 में। बनकोट से प्राप्त उपकरण को कहाँ रखा गया है? अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। अल्मोड़ा का दोस्तों जो राजकीय संग्रहालय है गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में 1979 में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों जब मैं गया था तो उन्होंने बताया कि ये गोविंद बल्लभ पंत जी का नैनीहाल था करके। तो वहीं दोस्तों संग्रहालय बनाया गया है, अल्मोड़ा केमू स्टेशन के पास है। तो ये आप कभी अल्मोड़ा आए तो जरूर से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत हैं, तो ये हैं दोस्तों पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कहा गया है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर कुरु शब्द प्रयोग हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आएगा कि उत्तर कुरु, तब आप बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ है। और दक्षिण कुरु किसके लिए प्रयोग हुआ है? दक्षिण कुरु। उत्तर कुरु तो खैर उत्तराखंड के लिए हुआ है, लेकिन दक्षिण कुरु किसके लिए हुआ है? ये हुआ है मेरठ और
हस्तिनापुर किले, मेरठ और हस्तिनापुर किले। बढ़ते हैं आगे। किस ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? कौशिक ब्राह्मण में, कौशिक ब्राह्मण में। अगला है स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है दोस्तों? 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, जैसे कि नेपाल हो गया, केदार खंड, मानस खंड, जालंधर और कश्मीर। तो ये 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है केदार खंड। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में ये कहा जाता है मानस खंड। केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र और मानस खंड कुमाऊं केले है, ये आपको पता ही होगा। माया क्षेत्र व गंगा द्वार ये दोस्तों है हरिद्वार केले, ये भी आपको पता ही होगा, याद रख लीजिए जिनको नहीं पता है, जो नए हैं। पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये कहा गया दोस्तों ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त व उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सीधे सीधे दोस्तों ये प्रश्न बनेगा, एग्जाम में भी पूछा गया था। तो हिमवंत आपको याद रखना है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ये था दोस्तों तिरस्तु जन का शासन था। ये प्रश्न पूछा गया था, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तिरसु जन का शासन था। अब ये दोस्तों 5 जो जन थे ये देख लेते हैं यहाँ पर। ऋग्वेद में आर्य लोग कितनी जातियों में विभक्त थे? तो 5। कौन कौन से? पुरु, तिरसु, अनु, यदु और त्रिउसु। दोस्तों ये 5 थे, और जिसमें से वैदिक कालीन उत्तराखंड में किसका शासन था? ये दोस्तों जो त्रिसु जन है, ये जो त्रिसु जन है इसका दोस्तों शासन था उत्तराखंड में। अगला है, कालिदास की किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? कालिदास की दोस्तों बहुत सी रचनाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। कालिदास की किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है रघुवंश महाकाव्य में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र, पुराण उत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता? बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, केदार मंडल, खस मंडल। केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी बताई गई है? 50 योजन। लंबाई दोस्तों कितनी बताई गई है? 50 योजन। चौड़ाई कितनी बताई गई है? 30 योजन। खैर दोस्तों आएगा नहीं एग्जाम में। केदार खंड व मानस खंड की सीमाओं का विभाजन कौन सा पर्वत करता है? ये करता है दोस्तों नंदा देवी पर्वत या पधाण पर्वत। केदार खंड का विस्तार गंगा द्वार से हिमालय व तमसा टॉन्स नदी से बौद्धांचल नंदा देवी तक। तो ये आपको याद रखना है, केदार खंड का विस्तार गंगा द्वार से हिमालय व तमसा टॉन्स नदी से बौद्धांचल नंदा देवी तक। किसके अनुसार गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से किया गया है? दोस्तों ये किसके अनुसार है? हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार। और हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस को उत्तराखंड में उत्तराखंड साहित्यकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। इसका वर्णन दोस्तों किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ये आपको याद रखना, ऋग्वेद के अनुसार ये सब है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी दोस्तों ये कहाँ थी? ये थी कहाँ? अलकापुरी में। धनाधिपति होगा, धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी। अगला है, टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी स्थित बिसोन पर्वत पर स्थित है। बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये आपको याद रखना है। किस स्थान पर भगवान राम का एक मंदिर है जहां उन्होंने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी? तो भगवान राम ने दोस्तों देवप्रयाग में तपस्या की थी। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर, ये आपको याद रखना है। द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर। अगला है, बद्रीनाथ के पास स्थित गुफा कौन कौन सी हैं? अब दोस्तों उसे हम यहाँ से देख लेते हैं।
बद्रीनाथ के पास कौन कौन सी गुफा है, ये प्रश्न बनेगा। गणेश गुफा है, नारद गुफा है, मुचकुंद गुफा है, प्यास गुफा और स्कंद गुफा। तो ये आपको याद रखनी है। वह स्थान जहां लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, तो तपोवन में दोस्तों लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। इसके अलावा भगवान राम ने कहाँ तपस्या की थी, तो देवप्रयाग में की थी, रघुनाथ मंदिर में, वो हम देख चुके हैं। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। जो बाणासुर था, रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में ज्योतिषपुर या जोशीमठ में था, उसकी राजधानी यही थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को कहा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, ये कहा गया है भृगतुंग, याद रखेगा। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, ये थी दोस्तों कहाँ, श्रीनगर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था सुबाहु, ये आपको याद रखना है। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी, ये थी दोस्तों जौनसार के विराटगढ़ी में थी। और इसी की जो पुत्री थी उत्तरा से हुआ था अभिमन्यु का विवाह, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अगला है समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है देवप्रयाग को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है। सुबाहु पूर्व श्री क्षेत्र किसके अन्य नाम है, ये हैं दोस्तों श्रीनगर के अन्य नाम है सुबाहु पूर्व श्री क्षेत्र। महाभारत के किस पर्व में उल्लेख है कि अर्जुन का विवाह नागराज कौरवी की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में होता है, ये आदि पर्व के अनुसार है। महाभारत काल में मंदाकिनी के उत्तर में किसका शासन था, ये था दोस्तों बाणासुर का। बाणासुर का शासन था, ये आपको याद रखना, असुर राजा बाणासुर का। लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र आए थे, जो उनके गुरु थे, की जानकारी मिलती है। लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र आए थे की जानकारी मिलती है दोस्तों, ये मिलती है महाभारत के वन पर्व में, ये आपको याद रखना है। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव लोग गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उसीर ध्वज जाने का उल्लेख है, जिसकी पहचान वर्तमान में किस स्थान से की गई है। दोस्तों ये किस स्थान से की गई है, कनखल से की गई है। ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम दोस्तों ऊशीनगर भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम ऊशीनगर भी मिलता है। बढ़ते हैं आगे। ऊशीनगर नाम से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, उत्तराखंड क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ से हम कड़वाश्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, जो हमसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कड़वाश्रम, यही दो विद्यापीठ थे। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, ये जुड़ा है दोस्तों कड़वाश्रम से, इसी कड़वाश्रम से जुड़ा है। कड़वाश्रम दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में कोटद्वार में स्थित है कड़वाश्रम, ये आपको याद रखना है। कड़वाश्रम किस नदी के तट पर है दोस्तों, ये है मालिनी नदी के तट पर है कड़वाश्रम। कड़वाश्रम मालिनी नदी के तट पर है। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की, ये की दोस्तों कड़वाश्रम में। कड़वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, यह दोस्तों चौका घाट वर्तमान में जाना जाता है, चौका घाट नाम से कड़वाश्रम को। कड़वाश्रम के कारण किस स्थान का नया नाम कड़ू नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया, तो कोटद्वार का। तो कोटद्वार का नाम दोस्तों अभी रखने नया नाम हो जाएगा क्या, कड़ू नगरी, कड़ू ऋषि के ही तपस्थली के कारण। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक काल में कुमाऊं को कहा जाता था दोस्तों, ये कहा जाता था मानसखंड। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम दोस्तों ये था मानसखंड व कूर्मांचल। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो परीक्षावाणी में भी दिया गया है, कि चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्माया कच्छावतार हुआ था। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया, और यही कूर्मांचल संस्कृत नाम, जैसे संस्कृत में हो गया कूर्मांचल, और यही नाम आगे चलकर प्राकृत में हो गया दोस्तों कुम्मू, और हिंदी में हो गया कुमाऊं। तो ये पूरी कहानी है। इसके अलावा दोस्तों पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊंगढ़, कूर्मपृष्ठ, कूर्मप्रस्थ ये भी कहा गया। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर,
नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख है, ये हो जाएगा ब्रह्मा व वायु पुराण में। अगला है अल्मोड़ा के जाखन देवी का मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? ये होती है दोस्तों यक्षों के। तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेरीनाग किस जनपद में है? यह है दोस्तों पिथौरागढ़ में। बीनाग, बेरीनाग, इसके अलावा कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकी नाग आदि नाग मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि ये करते हैं। स्कंद पुराण के किस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था? ये दोस्तों मानस खंड के अनुसार ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है। महाभारत के किस पर्व में उल्लेख है कि ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं? जो दोस्तों वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये हो जाएगा कामादेश का। कामादेश नाम ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों लास्ट में विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के स्थलों के नाम अभी हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। उत्तराखंड के प्रमुख लेख, अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ेंगे, जैसे अशोक के लेख भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। कालसी शिलालेख जो है महत्वपूर्ण है। कालसी, लाखामंडल, सिरोली, माणावो आदि जगह से क्या मिले हैं? ये मिले हैं शिलालेख। लाखामंडल से प्राप्त किस शिलालेख दोस्तों ये किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का। राजकुमारी ईश्वरा का ये शिलालेख हमें मिला है लाखामंडल से। राजकुमारी ईश्वरा के लेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका शासन था? ये था यदुवंश का। जौनसार बाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर, चमोली व बाड़ाहाट उत्तर काशी से। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखिए देवप्रयाग व कल्पनाथ गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल व बाड़वाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख भी मिले हैं। अगला गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ये दोस्तों मिले हैं कल्पनाथ व देवप्रयाग से। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिले हैं? ये मिले दोस्तों नैनीताल व बाड़वाला से। किन स्थलों से मूर्ति पीठिका लेखों की प्राप्ति हुई है? देवलगढ़, पौड़ी, कोलसारी, चमोली से ये प्राप्त हुए हैं। अगला है बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में दोस्तों ये हो जाएगा शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, आयोग ने पूछा था। 6ठी शताब्दी के गणपतिनाग व 12वीं सदी के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? रुद्र शिव मंदिर से प्राप्त हुए हैं, गोपेश्वर के। कुषाण कालीन मुद्राएं की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? मुनि की रेती टिहरी, मुनि की रेती दोस्तों टिहरी में है, और सुमाड़ी पौड़ी से मिले हैं कुषाण कालीन मुद्राएं। तो कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी और सुमाड़ी पौड़ी से प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा सिक्कों का संबंध किन शासकों से है? यह दोस्तों कुड़िंद शासकों से संबंधित है अल्मोड़ा सिक्के। किन कुड़िंद शासकों के नाम अल्मोड़ा सिक्कों में मिलते हैं? ये दोस्तों कौन कौन मिलते हैं? शिवदत्त, सिपालित, हरिदत्त और गोमित्र। इनकी खोज दोस्तों कब हुई थी अल्मोड़ा सिक्कों की? दोस्तों ये हुई थी 1975 में। अल्मोड़ा सिक्के कुड़िंद शासकों से संबंधित हैं। शिवदत्त, सिपालित, हरिदत्त, गोमित्र, इनके नाम इनमें लिखे गए। इनकी खोज होती है 1975 में। 3री सदी के मुद्रा लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मोरध्वज कोटद्वार से हुए हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शिलालेख शब्दावली। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है पल्लिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों ये किया जाता है छोटे ग्राम के लिए। इसी तरह से आएगा कि तहसीलदार के लिए कौन सा है, तहसील के लिए कौन सा है, सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। भर्ती दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सेवक के लिए हुआ है। कोटपाल प्रयुक्त हुआ है गणरक्षक के लिए। अक्षपटलिक शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? लेखा परीक्षक के लिए। तालुका बोले तो दोस्तों तहसील। महत्तम बोला जाता था ग्राम शासक को। प्रतिहार बोला जाता था द्वार रक्षक को, जो द्वार रक्षक होते थे उनको बोला जाता था प्रतिहार। बलाध्यक्ष यानी कि दोस्तों सेना के नायक को, सेना नायक को बोला जाता था बलाध्यक्ष। कुलचारिक दोस्तों ये होता था किसके लिए?
तहसीलदार के लिए प्रश्न बन सकता है, और महादंड नायक होता था प्रधान सेनापति के लिए। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कालसी शिलालेख के बारे में। कालसी शिलालेख की खोज कब और किसने की? सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में बनेगा 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट ने। कालसी शिलालेख की खोज दोस्तों 1860 में की थी मिस्टर फॉरेस्ट ने, सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला है देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का एक शिलालेख मिला, जो कि दोस्तों अशोककालीन है। अशोककालीन शिलालेख कालसी नामक स्थान से 257 ईस्वी में पूर्व में मिला। कालसी शिलालेख का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं चित्रशिला। चित्रशिला कालसी, चित्रशिला कालसी और चित्रशाला दोस्तों ये है रानीबाग। अंतर है, दोनों को याद रखना है। अगला है किस जानवर का चित्र कालसी शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों किसका? हाथी का। ये आपको याद रखना, हाथी का मिलता है। कालसी शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? भाषा दोस्तों कौन सी है? ये है प्राकृत। लिपि कौन सी है? ये है दोस्तों ब्राह्मी। ये प्रश्न दोस्तों बार बार बनता है, इसलिए आप इसे तो जरूर से याद रख लीजिए। कालसी शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। लिपि आएगी दोस्तों, लिपि आपको करनी है ब्राह्मी। लिपि ब्राह्मी थी, जबकि दोस्तों पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। ये आपको याद रखना है। अगला है कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासी, बोले तो उत्तराखंड के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है दोस्तों पुलिंद। और इस क्षेत्र के लिए, बोले तो उत्तराखंड के लिए, कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र के लिए यानी कि उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अपरांत का। कालसी का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? ये था दोस्तों सुधनगर व कलकुट। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कालसी के प्राचीन नाम सुधनगर व कालकुट दोस्तों ये कालसी के प्राचीन नाम थे, और ये दोस्तों कुड़िंदू की राजधानी भी रही थी। कालसी किस वंश के शासकों की राजधानी भी रही थी? ये रही थी दोस्तों कुड़िंदू की। ये आपको याद रखना है। कालसी लेख में किसने घोषणा की कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है? ये दोस्तों अशोक ने ये कहा था। तो किस ग्रंथ में कुमाऊं के लिए कुमाऊंगढ़ शब्द प्रयुक्त किया गया है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो किसकी है? ये है चंदबरदाई। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। अब अंत में दोस्तों यहाँ पर ये देख लेते हैं विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के स्थलों के नाम। विष्णु पुराण में दोस्तों अलकनंदा का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में कैलाश व अलकापुरी का वर्णन मिलता है। हर्षचरित में तुषार शैल व श्री पर्वत का वर्णन मिलता है। मेघदूत में कनखल का वर्णन मिलता है, और इसके साथ ही अलकापुरी का भी वर्णन मिलता है। कालिदास की किस रचना में कनखल का वर्णन मिलता है? तो कालिदास की वहाँ पर 3-4 रचनाएं दोस्तों दे दी गई थी, और सही उत्तर करना था किसमें? मेघदूत में। इसके अलावा अलकापुरी का भी मिलता है। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास का दोस्तों गौरी गुरु इसका वर्णन मिलता है। कुमार संभव ये भी कालिदास की है। शिव पार्वती विवाह नगाधिराज इनका वर्णन मिलता है। विनय पत्रिका दोस्तों ये तुलसीदास की है, इसमें मंदाकिनी और बद्रिकाश्रम का वर्णन मिलता है। जहांगीर नाम में दोस्तों लक्ष्मीचंद और श्यामशाह का नाम मिलता है, इनका वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो में दोस्तों कुमाऊं के लिए कुमाऊंगढ़ शब्द प्रयोग किया गया है, कुमाऊंगढ़ मिलता है। बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए दोस्तों कहा गया है कमादेश। ये आपको याद रखना है। बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश कहा गया है। मानवोदय काव्य भरत कवि की है, कुमाऊं के लिए इसमें कुर्मांचल शब्द प्रयुक्त किया गया है। रामायण काल में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल प्रयुक्त किया गया है, उत्तर कौशल रामायण काल में। वायु पुराण एवं श्रीमद् भागवत में सरयू एवं कौशिकी का वर्णन मिलता है। कौशिकी बोले दोस्तों कोसी नदी, सरयू है, कौशिकी हो जाएगा कोसी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर अध्याय नंबर 2 समाप्त हो जाता है। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, अध्याय नंबर 3, जैसे उसमें देखेंगे कुड़िंद शासन काल, कुड़िंदू की मुद्राएं, कुषाण शासन, योधे वंश, युगसैल, बाकी और भी जो हैं कोविषाण वाले जो वंश थे उन्हें हम देखेंगे। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।